तब मैं नाहिमंते आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु युवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान प्रसन्न हुए और उन्होंने बारंबार पार्वती के चरणों को नमस्कार किया। स्त्री पुरुष बालक तरुण और नगर के सब चतुर लोग बड़े प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सकल सजे सवै हाटक घटनाना भांति अनेक भई जेवन हारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गान होने लगे। सबने सोने के अनेक कलशे सजाए, अनेक भांति से जीवनहार हुआ जैसा कुछ सूप शास्त्र का व्यवहार है। रसोई बनाने वाले का शास्त्र को सूप शास्त्र कहते हैं। सो जीवनहार की जाए बखानी सवै भवन की मात भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। वह जीवनहार की क्या बखानी जा सकती है कि जिस घर में माता भवानी वास करती हैं। हिमाचल ने आदर से सब बरातियों को बुलाया। विष्णु वृंच और देवताओं की गंधर्वादि सब जाति विविध भांति बैठी जीवनहारा लागे परोसन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जीवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी। विविध भांति पंक्ति की पंक्ति लोग जीवने बैठे और चतुर रसोइयाँ परसने लगे। स्त्रियाँ देवताओं को जीवता जानकर कोमल वाणी से गारी देने लगीं। गारी मधुर स्वर दे हे सुंदर व्यंग्य वचन उचारई। भोजन करय सुर अति विलम्ब विनोद सुन सुख पावहीं। जेवत जो बड़े आनंद सो मुख कोटय न परे कही। अचवाय दीने पान गवने बांस जाता जहाँ को रयो। गारी मीठे स्वर से सुंदरी देती हैं और हंसी के वचन सुनाती हैं। इसी कारण देवता विलम्ब से जीवते हैं, भोजन करते और आनंद प्राप्त करते हैं। जो आनंद जीवने में बड़ा वह करोड़ों मुख से नहीं कहा जाता है। अंत में हाथ मुंह धुलाकर पान दिए और फिर जहाँ जिसका निवास था वहाँ गए। बौर मुन ने हिमवंत कहे लगन सुनाई आए। समय वियोग विहाय कर पठय देव बुलाए। फिर मुनियों ने हिमालय को बुलाकर कहा आकर लगन का समय बताया और विहाय का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने सवै यथाचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावै नारी। सब देवताओं को आदर से बुलाया, सबको यथा योग आसन दिए। वेद की विधि से वेदी बनाई। नारी सुंदर सुमंगल गान करने लगे। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न बरनी ब्रंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई हृदय सुमरन जिपुर गुराई। सिंहासन अत्यंत मनोहर शोभायमान था जो वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि उसको ब्रह्मा ने स्वयं बनाया था। महादेव जी ब्राह्मणों को सिर नवाकर मन में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर उस सिंहासन पर बैठे। बौर मुनि सन उमा बुलाई कर सिंगार सकी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे वर्ण छवि यस कवि जग को है। फिर मुनियों ने पार्वती को बुलाया, उन्हें श्रृंगार करके सखी ले आई। उनका रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए।
छवि वर्णन करने वाला जगत में कौन कवि है। जगदम्बिका जान सब बामा, सुरन मनय मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्यादा भवानी, जाय न कोटय बदन बखानी। जगत की माता और शिव जी की स्त्री जानकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। पार्वती सुंदरता की मर्यादा है, करोड़ों मुखों से भी बखानी नहीं जाती। कोटय बदन नहीं बरने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचय कहत सुतु शेष सारद, मंद मति तुलसी कहाँ। छवि खान मातु भवानी, गगनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकै न सकुच पति पद, कमल मन मधुकर तहाँ। अनेक मुखों से भी वर्णन नहीं जाती, ऐसी जगत माता की अपार शोभा है, जिस शोभा को कहते हुए शिव जी वेद सरस्वती आदि सब चाहते हैं। तो मैं मंदमती तुलसीदास जी क्या है तो उसको वर्णन करें। छवि की भंडार माता भवानी बीच मंडप में जहाँ शिव जी थे वहाँ पहुँच के, जहाँ संकोच के मारे ऊपर को नहीं देख सकती, पति के चरण कमल में मन मधुकर भौरा हो रहा है। मुनि अनुशासन गणपतहि पूज शंभु भवानी, को सुन संशय करे जन सुर अनादि जिय जानी। मुनि की आज्ञा से गणेश जी का शिव पार्वती जी ने पूजन किया। ये सुनकर कोई शंका नहीं करे कि गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, देवता अनादिकाल से चले आते हैं। जैसे राम अनादिकाल से हैं, ऐसे ही गणेश जी अनादिकाल से चले आते हैं। इसमें शंका करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक पद भी है। गणेश जी को पहले दूसरे गणेश जी थे, फिर बाद में जब भगवान शंकर जी के पुत्र गणेश हुए तो उनको यह उपाधि दी गई कि प्रथम पूजा गणेश जी की होगी। यह अनादिकाल से एक पद है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे ही ये गणपति की एक पद है। इसलिए भगवान शंकर पार्वती ने गणपति जी की पूजा प्रथम की थी। राधे राधे।